सहस्राय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिरोरुबाहवे सहस्रनामेकपुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। परम आराध्य राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में मां भारती के वक्षस्थल पर विराजित महाराष्ट्र प्रांत के यह धर्म क्षेत्र के प्रमुख न्योताराम देवजी महाराज के कर्मभूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज, कंसापी भगवान, लहूजी उस्ताद, गाड़गे महाराज, गजानन महाराज से लेकर सभी परंपराओं के सभी संतगणों को, इस भूमि के कण कण में विराजमान समस्त ऊर्जा शक्ति को तथा इस वातावरण में विराजमान मेरे पूर्वजों की आत्माओं को नमन करते हुए सबसे पहले मैं भारत के रक्षा में संलग्न भारत माता के महाराष्ट्र पुलिस के कप्तान को मैं कुछ कहना चाहता हूं। कृपया पत्रकार बंधु और महाराष्ट्र पुलिस के कप्तान साहब मेरी वाणी को ध्यान दें। मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 19, 26, 51 खंड क, ख और ग के आलोक में अपना उद्बोधन रखूंगा। हो सकता है मेरे विचार से कुछ लोग असहमत हों, उनका परवाह मुझे नहीं है। दुश्मन को मिर्ची लगनी चाहिए और अगर उनको मिर्ची लगने का डर है तो कृपया यह सभा छोड़कर चले जाएं, तो उनके लिए सेहत के लिए अच्छी हो। मेरे भाई, भगवान ने दो तरह के लोग बनाए हैं, एक का नाम है सुर, दूसरे का नाम है असुर। सुर की भूमि महाभारत के वक्षस्थल है, असुरों को निवास करने के लिए समुद्र पर्यंत का भाग मिला। हम कोई चोर लुटेरों का वंशज नहीं है। राम, कृष्ण, बुद्ध, वशिष्ठ, भारद्वाज, जनक, चाणक्य, अशोक, महानव प्रताप, ऋषि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि की परंपरा की हम बात है। हमने कहा है, हमारे पूर्वजों ने सिखाया, जियो और जीने दो। हमने कहा, जननी जन्मभूमि स्वर्गाद्यपि करिष्यसि। हम कोई बाहर से नहीं आए, हम लुटेरे बनकर नहीं आए। लेकिन आज मैं अयोध्या से आया हूं। भगवान राम और भगवान कृष्ण मेरे पिता हैं। मेरी मां सीता रुक्मिणी ये मेरी मां है और रुक्मिणी का छत्र इस महाराष्ट्र प्रांत में है, इसलिए मेरा आपके साथ रिश्ता जुड़ता है। रिश्ता इस रूप से जुड़ता है कि जब मैं रुक्मिणी को अपनी मां मानता हूं तो आपके साथ मेरा रिश्ता मामा भांजे का बनता है। उस नाते, भांजा होने के नाते आज मामा से मैं सवाल करने आया हूं। मुझे जब पता चला कि मेरे इस आनंदी में घटना घटी तो मेरा दिल छिन्न हो गया, क्योंकि जानते हैं आजकल हम लोगों का कुंभ का इलाहाबाद में शाही निकलता है। हम 4 महीना कल्पवास करते हैं, उसके बाद हम लोग स्नान करते हैं और अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन आज इस दर्द की बेला में अपने मामा के पीछे खड़ा होने के लिए मुझे विवश होना पड़ा और आज आपके चरणों में मैं हाजिर हूं। मैं देश के दुश्मनों को चुनौती देता हूं। विचार क्रांति, धर्म क्रांति, तत्व क्रांति के इस भूमि पर
इस नगरी को पवित्र करने की चेष्टा जो करते हैं, इसका क्या है, मैं उस पर आज चर्चा करूंगा। मुगल है, उन्होंने जो किया, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा कि सलमान को हमने सीनियर स्टार समझा, प्यार किया। कौम के लोगों ने कहा ये तो मेरा इस्लाम है। मैं नहीं कह रहा, सलमान को हमने सीनियर स्टार समझा, प्यार किया। कौम के लोगों ने कहा ये तो मुसलमान है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवादी मैंने प्यार किया। जितने आए, हुनाए, सगाए, मोजाए, मुगल आए, क्रिश्चियन आए, सबको हमने भाई बना के रखा, लेकिन सबने मेरे साथ वही किया जो उनके रग में है, गद्दार। ये मैं बोल रहा हूं। संभाजी महाराज को क्या किया था? शिवाजी से दोस्ती करके पेट फाड़ने कौन आया था? ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। तब तो हमारे टुकड़ू जी ने कहा कंकर 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 बम बनेगी, भक्त बनेगी सेना। मेरे भाई, मैं तो ज्यादा नहीं जानता, मैं तो अनपढ़ गवार हूं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जितने लड़ाई के बाद, हमारे पूर्वजों के बलिदान के बाद ये मातृभूमि आजाद हुई, और जब आजादी मिली तो मेरी मां के वक्षस्थल को काटा गया। इसी धर्म के आधार पर हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को लात मार के इस देश से बाहर किया। और तब हम कहते हैं भारत भाग्य विधाता, भारत का भाग्य विधाता कोई देश का नेता नहीं होता, भारत का भाग्य विधाता मेरा संविधान है। और मुझे संविधान इजाजत देता है कि मैं अपने अधिकार की रक्षा करूं, मैं अपने कर्तव्य की रक्षा करूं। संविधान के अनुच्छेद 51 कर्तव्य सिखाता है और धर्म सिखाता है। भारत के अनुच्छेद 26। हमारा धर्म और संविधान दोनों एक पूरक है। हमारा राष्ट्र पुस्तक कहता है कि अपने देश की रक्षा करना ये तुम्हारी दायित्व है, अपने संविधान की रक्षा करना ये तेरी दायित्व है, अपने संस्कृति की रक्षा करना ये तुम्हारा मौलिक धर्म है। मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब ने अशोका हॉल में अपने संविधान सभा में कहा था, ये महाभारत में धर्मांतरण नहीं होता, भारत में मतांतरण हो रहा है। और इस मतांतरण को रोकने के लिए भारत के नागरिकों को हर चेष्टा करके अपनी संस्कृति की रक्षा करना ये उनका मूल अधिकार है। मैं प्रशासनिक अधिकारी से पूछना चाहता हूं, मैं किसी के घर में घुसकर किसी के धर्म को गाली नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरे घर में घुसकर हमारे धर्म को गाली देता है उसके साथ क्या करूं? कुछ कप्तान साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो विठ्ठल नामदेव तुकाराम को गाली देता उनके साथ क्या करूं? कप्तान साहब, मेरे रामकृष्ण ज्ञानेश्वरी को गाली देने वाले के साथ मैं क्या करूं? कप्तान साहब, मेरे पास अनेक पुस्तकें बांटी गई है, उस पुस्तकों में क्या है कप्तान साहब? क्या आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करती? और नहीं करती तो भारत का अशोक स्तंभ आपके मस्तक पर है, हम सैल्यूट करते हैं और गाते हैं जन गण मन अधिनायक जय। कप्तान साहब, आज दर्द के साथ ये शांति के नगरी में अगर ये जुटे हैं तो इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। क्रिश्चियन धर्म अंग्रेजों का धर्म क्या है? हमारे भगवान को तुम बंदर कहते हो? तेरा भगवान बंदर, तेरा भगवान पानी, तेरा भगवान हवा, तेरा भगवान आकाश है। खासकर हमारा हवा, हमारा पानी, हमारा पत्थर, हमारी पेड़, हमारी नदियां सब चीख चीख कर कहती है कंकर कंकर शंकर है। और हर श्वास
भगवान राम की सतवन है। और इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। हमको सेकुलरिज्म सिखाते हैं लोग। अरे जो चींटी को भी चीनी देता है, गाय को भी माँ कहता है, पानी को भी गंगा कहता है, गंगा माँ, गायत्री माँ, गीता माँ, वृक्ष को भी पेड़ में शरबत देने वाले लोगों को, चींटी को चीनी खिलाने वाले लोगों को जब सांप्रदायिक कह के बोलते हैं तो दर्द होता है हमें भी। हम जय श्री राम कहते हैं तो हम सांप्रदायिक, भारत माता की जय कहते हैं तो सांप्रदायिक, हम कृष्ण की बात करते हैं तो सांप्रदायिक, हम पेंसापीन की बात करते हैं तो सांप्रदायिक। आई देश तोड़ने के लिए धर्म को तोड़ने वाले तत्व आपके गांव में घुस कर मेरे दलित वर्गों को धर्म छीनता है तो वो सेकुलर हो जाता है। कप्तान साहब, हमारे राम और कृष्ण को गाली देने वाला अरिवारकरी समाज सिर्फ विट्ठल विट्ठल से काम नहीं चलेगा महाराज। मामा, विट्ठल विट्ठल से काम नहीं चलेगा। शांति शांति की पढ़ाई करते करते तो तुमने अफगानिस्तान से लेकर तुर्किस्तान तक की सीमा को समेट कर अब तो कश्मीर तक आ गए। अब क्या महाराष्ट्र बनाने की भी इच्छा है क्या? मैं नहीं कह रहा हूं बाबा, आंकड़े कह रहे हैं। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुई, 52 में पहली की जनगणना हुई। 52 के जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में 98% यहाँ के मूल मेरे नागरिक थे। आज 19% क्रिश्चियन, 26% मुसलमान, तो हम कितने बचे मामा ये तुम बताओ। चलो पहाड़ों पर दिखाता हूं इनके अत्याचार, पापाचार, दुराचार। आज मेरे धर्म को गाली दी गई कप्तान साहब, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता के अधिकार खंड ग और ख के आलोक में अपनी अभिव्यक्ति रखने का मैं अधिकार रखता हूं। आइए महाराज, मामा आपके क्षेत्र में जो पढ़ाई की जा रही है, मेरे पास उनके धर्म ग्रंथ है, मेरे पास उनके भी धर्म ग्रंथ है। हमारे भोले भाले गरीबों को लकड़ी का क्रॉस पानी में डालता है, कहता तेरा भगवान में कोई दम नहीं, तेरा भगवान मंगलसूत्र में आता है, मंगलसूत्र पानी में डालो, पानी मंगलसूत्र डूब गई। तो डूब गई तो कहता है तो भाई धातु है तो सोना है ना, सोना की मंगलसूत्र, चांदी का मंगलसूत्र पानी में डूब गई। बोलता तेरे भगवान में कोई दम नहीं, देख मेरे भगवान में लकड़ी प्लास्टिक का क्रॉस पानी में डालता है, पानी में क्रॉस डूबता नहीं। बोला देख मेरे भगवान में कितनी ताकत। अरे मेरे भाई बेवकूफ उनको बनाते हो, अरे दम है तो हमारे ऐसे को बेवकूफ जरा बनाकर दिखाओ। चुनौती ने पोप को दिया था, चुनौती के बाद तुम्हारे पोप ने डर से अपना धर्म ग्रंथ बदल के नया नियम और प्रेम संदेश डाल दिया। ये भारत की भूमि है और भारत की भूमि पर झूठा नहीं, हमारे यहाँ पानी से परीक्षा कभी नहीं हुई, मेरे यहाँ तो परीक्षा आग से होती है। सीता की अग्नि परीक्षा किस चीज से हुई थी? जोर से बोलिए, सीता की परीक्षा किस चीज से हुई थी? लंका में आग से। महारानी पद्मिनी की शील की परीक्षा कैसे हुई थी? 1850 में नानाजी खुक्कू पंत पेशवा के बलिदान के समय में मेरी माताओं ने आत्मजोहर किया था। किस चीज से? मैं चुनौती दे रहा हूं, अभी भी अगर इनके फादर फास्टर
भाई मैं थोड़े कह रहा हूं, हम तो आज तक फादर बने क्या जानते थे भैया। फादर बने क्या होता है भैया? जोर से बोलो, फादर बने क्या होता है? बात किसको करते हैं? अरे जिससे हम पैदा हो। तो इनके यहां तो फादर कौन हो गए? तो बाकी जितने हैं मैं नहीं कह रहा वाला, आप ताली क्यों पीटते हो मेरे भाई? हम तो बाप के बारे में बोल रहा हूं। मेरे बाप आप लोग हैं मामा, तुमने तो यही सिखाई थी। जब मेरी माँ की लगन की थी तो तुमने कहा था तेरे माँ है और मैं तेरा बाप हूं। लेकिन इनके यहां तो फादर है तो सारी औरतें किसकी? मेरी तो भाई समझ में आ सकती है। अच्छा चलो भाई मान भी गए, मानने की तो बात नहीं है, लेकिन मान दूसरा होता फांस का। फांस फंसाने वाला। फांस हिंदी का अवधी भाषा का तृतीय भाव का शब्द है। फांस कहते ना, फांस लगा दो, मैंने गिरा फंसा दो, यही होता है ना मामा? अरे मामा यही होता है ना फांस माने? बंधन लगा दो, फांस फंसाने वाला। अट्टर जो बार बार टक हिंदुओं को पूर्वक बनाने के लिए करे, उसी का नाम है फास्टर। अरे फास्टर लोग और फादर लोग हमारे इस गांव में आकर एक किताब पढ़ा रहे, तो मैं इसी किताब को मैं आपको पढ़ा देता हूं। पढ़ा दूं कि नहीं? जो तो बोलिए, पढ़ाऊं कि नहीं? कोई तकलीफ? भाई बड़े मामा लोग क्या बोले जोर से, मैं पढ़ाऊं? हम तो हनुमान जी को मानते हैं, तो हनुमान जी तो लंका नगरी जला के आए, रावण ने उनका कुछ नहीं कबाड़ पाए। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं? भगवान का अर्थ है जो सर्वशक्तिमान हो। लेकिन भैया ये फादर लोग, तुम जिसको मानते हो उसका नाम है मैं नहीं जानता। क्रिश्चियन धर्म वाले जवाब दें, उसके भगवान को हाथ में कीला, पैर में कीला, ठोकरों के भाला, भोगों के मार डाला राजा ने, अपनी रक्षा नहीं कर सका, वो मेरे गांव की रक्षा कैसे करेगा? और अगर सत्य बात है तो मेरे नाम में उन्हें दीवार को चलाया, पीठ पर रोटी सिखवाई। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं? यही नगरी है ना? तो हमारे यहाँ तो भैया परंपरा है, तो ये फादर महोदय जो चिंता बनवा दो कप्तान साहब, एक में मैं बैठता हूँ, एक में फादर को बैठा दो, जो दोनों में से बच के निकल जाए उसका धर्म महान और उसके धर्म को मान। ये तो कर ही नहीं सकते। मैं दिखाऊं साहब, आपके यहाँ पेपर निकलता है सामना, निकलता है कि नहीं? निकलता है। जो दबाव निकलता है कि नहीं? आई मालिंदा पेपर मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखता है आदिवासी के सैकड़ों बाल के प्रदेश विकून लक्षा की कमाई, 12,000 बच्चों को कॉन्वेंट विद्यालय से किडनी निकाल कर बेच दिया। कौन? किसने? क्रिश्चियन मिशनरी ने। ये राष्ट्र का उद्धार कर रहा है कि पतन कर रहा है? जो बताइए, इतना ही नहीं, मैं और एक दिखाता हूं। अमेरिका से, मैं नहीं कह रहा हूं, नवभारत टाइम्स का रिपोर्ट में कप्तान हो गए, मैं पढ़ रहा हूं, नहीं हो तो झेरोक्स में भेज दूंगा, देख लीजिएगा। अमेरिका के सैकड़ों कैथोलिक धर्मगुरु भारत आए, उसमें से 13,000 है और 13,000 को एक्स। डीपीए ने जब पूछा इनके बिशप से कि भाई ये 10 रोगी क्यों आ रहे हैं,
तो उन्होंने कहा कि समलैंगिक संबंधे तापसुन सुरक्षित लैंगिक संपत्तियानावर अत्याधुनिक पद्धति सिखाने की जरूरत है। तो अपना भारत में समलैंगिक की ट्रेनिंग लेने का ट्रेनिंग सेंटर है। और इन भादरों को जहां पर पानी बांट बांट के कहते हैं कि यीशु मसीह का पानी पीने से तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा, तो अपने फादर को क्यों नहीं बचा लेते? मैं तो नहीं कर रहा हूं, मैं पेपर का हवाला दे रहा हूं। चलिए बाइबल में पन्ना नंबर भी बता रहा हूं आपको। लिखा है कि अपने बेटी को बलात्कार करनी चाहिए। क्या हमारा हिंदू धर्म सिखाता है? बौद्ध धर्म सिखाता है? जैन धर्म सिखाता है? सिख धर्म सिखाता है? अगर धर्म ग्रंथ में ऐसी चीजें हैं तो कृपया मैं उन फादरों से पूछना चाहता हूं कि कृपया अपने इस धर्म ग्रंथ का अवलोकन करें। उत्पत्ति विषय में पढ़ रहा हूं। कोई एक आदमी खड़ा हो जाओ, मिला लो, इसका पन्ना भी पुलिस सरकारी को दे देगा। जरा सा खड़ा हो जाओ कोई एक आदमी, मिलाओ। मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं भाई? ये किताब कौन सा है? बाइबल है। शंका नहीं है? नहीं। अब आइए जरा मैं आप लोग को भाई अब बाइबल पढ़ा रहा हूं। इस प्रकार पृष्ठ संख्या 22 उत्पत्ति विषय अध्याय पृष्ठ 20 का कॉलम नंबर आदेश नंबर, क्योंकि इनका कहना है 4 किताब ऊपर से उतरी। फिर सुन लीजिए, लिखी उतरी। कहां से उतरी? आइए सोचिए, मैं नहीं कह रहा बाबा, ऊपर से उतरी। कौन के ओर से उतरी? 4 किताब, इंजील, तौरेत, बाइबल और कुरान। लिखी, फिर तो बोलो लिखी। तो जब अल्लाह के यहाँ से या भगवान के यहाँ से उतरी इस पवित्र ग्रंथ को हृदय में धारण करते हुए मैं इस क्रिश्चियनों के इस पवित्र धर्म ग्रंथ को पढ़ रहा हूं। कृपया फादर फास्टर इसका जवाब हमको दे दे। भारत के भूमि पर बेटी की पूजा की जाती है या नहीं? कभी कोई करे या मत करे, जब बेटी की हम शादी करते हैं तो बेटी दामाद का पैर धोकर उसका चरणामृत लेकर उसकी पूजा जरूर करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है जो मैं पढ़ रहा हूं? चलो इधर आओ। उत्पत्ति विषय पृष्ठ संख्या 22। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी बेटी एक पुत्र जनी, उसका नाम मुआब रखा। वह मुआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। छोटी बेटी एक पुत्री जनी जिसका नाम बेनम्मी रखा। वो ओमान वंश को जो आज तक है मूल पिता हुआ। क्या ये धर्म ग्रंथ के लिए जायज है? नहीं। क्या ये स्वीकार है? नहीं। तो ये मेरे हिंदू के गरीब के बोले भालों को ऐसी संस्कृति क्यों पढ़ा रहे हो मेरे भाई? इसमें तो लिखा है कि अपने बेटे को मार के मांस खाना चाहिए। इसीलिए तो फादर ने उस दिन गाय का खून और सुअर का खून मिलाकर एक गिलास में रखा और हमारे हिंदुओं को पिलाकर धर्म भ्रष्ट करके कह रहा था कि यीशु का खून पीना चाहिए और बाजरा की पाव रोटी खाकर यीशु का मांस खाना चाहिए। यीशु महाराज तो ऊपर है, नीचे न उनका खून मिलेगा न मांस मिलेगा। मैं कहां से पाऊं और कहां से खाऊं? अगर कोई फादर और फास्टर है तो यीशु को बुला दे, मैं पूछ लूंगा और उनका खून और मांस खा के मैं भी क्रिश्चियन बन जाऊंगा। लेकिन पहले यीशु मसीह को बुलाओ तो। मैं नहीं कह रहा। कप्तान महोदय लीजिए, जाइए पिलाइए। यूहन्ना चैप्टर का 53वां लाइन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, उनका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। क्या यह स्वीकार है? नहीं। स्वीकार है? भैया मैं तो अपनी बात तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो अपनी व्यथा बता रहा हूं। हम तो वैष्णव हैं, हम तो चींटी को भी भैया मारने में पाप समझते हैं। अरे हम तो मसूर का दाल नहीं खाते।
करते हैं, हम तो कहते हैं, क्या कहते हैं? ओम धौ शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोखदयः शांति। हम तो शांति की कल्पना करते हैं, अब तुम यहाँ खून और मांस का खिलाने की बात करते हो? क्या ये धर्म है? इतना ही नहीं भैया, इसमें और क्या लिखा है, तो और बता दूं आपको। इसमें लिखा है कि जितने हिंदू का अर्थ है जो यीशु मसीह को न माने, ऐसे सभी पुरुषों को तलवार से मार डालना चाहिए। खाली कुमारी कन्या को अपने भोग के लिए रखना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा। लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं। पढ़िए, एक 205 नंबर पृष्ठ का 30वां पारा है, 31वां पारा है, सॉरी 31वां पारा है। मुझे टीका करने का अधिकार नहीं है, भाष्य करने का अधिकार है कप्तान महोदय, इसलिए मैं भाष्य कर रहा हूं। क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, विलास संपत्ति की पोर के विषय में इन लोगों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, इसीलिए सब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सबको घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह न देखा हो उन सबको तुम अपने लिए जीवित रखो। क्या यह धर्म सिखाता है? हमारे देवी देवताओं के बारे में भी इसमें है, वो भी जरा सुन लो। मैं कैसे कहूं आपको, कहां से कहूं, कहां अंत करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आता। सुन लीजिए, 237। सूर्य या चंद्रमा, आकाशगण या किसी मूर्ति की पूजा की हो या दंडवत किया हो, जो पुरुष या स्त्री ऐसा बुरा काम किया हो, उन सब पुरुषों स्त्रियों को बाहर लाकर फाटक पर लाकर ऐसा पथराव पर डूब जाए। इसीलिए ये सब किया। दुनिया के सबसे गंदा फिल्म जो होता है, मैं नाम नहीं ले सकता, इनके श्रेष्ठ गीत नामक चैप्टर में। मैं ज्यादा न कहते, इतना ही कहना चाहता हूं, मामा, ये देश को धर्मांतरण नहीं किया जा रहा है, ये देश को राष्ट्रांतरण की ओर ले जाया जा रहा है। गांव गांव में आपके नौनिहाल आने वाली अंग्रेजों के 4 शक्तियां हैं, धन शक्ति, बम शक्ति, पैसा शक्ति और एक है दोगलपन शक्ति। इसके आधार पर चलकर इस देश को लूटा जा रहा है। इस पैसे के बदौलत इस देश को धर्मांतरण किया जा रहा है, मतांतरण करके इस राष्ट्र को दुर्गति की ओर ले जाया जा रहा है। अब आप बताइए, उंगली जल जाएगी तो बैंडेज पट्टी कर लेंगे, हाथ जल जाएगी तो बैंडेज पट्टी कर लेंगे, लेकिन जिसका पूरा शरीर जल जाएगा उसका कौन सा बैंडेज पट्टी होगा मामा? हम अदर प्रांत को तो नहीं समझते, लेकिन महाराष्ट्र का प्रांत है, जहां का महाराष्ट्र की भूमि को पहले महाजोड़ राष्ट्र, पहले महान आत्माओं का निवास स्थान, अगर ये महाराष्ट्र न बचा तो ये देश नहीं बचेगा मामा। मेरे राम अयोध्या से जब वनवास के लिए चले थे तो इसी महाराष्ट्र के रामटेक में कसम खाई थी, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्राणी, भुजा उठाकर कसम खाया था कि मैं इस क्षेत्र को निश्चरहीन कर दूंगा। मामा, आज निशाचर रूपी देश के लुटेरे, खासकर और फादर पैसा के लोभ में विदेशी धन पर तुम्हारे देश की संस्कृति लूट रही है। कभी कप्तान साहब किसी भारतीय बेटे को, कभी भारत के किसी हिंदू बेटे को भारत माता का जय के सिवाय भारत मुर्दाबाद कहते सुना आपने कप्तान साहब? कप्तान साहब कभी नहीं सुना होगा। लेकिन क्या कप्तान साहब, ये देश गुलाम हो जाएगा तो क्या आपकी अशोक स्तंभ बच पाएगी? मैं यहाँ के अपने किसी और को तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आने वाले इस नौनिहाल के लिए मामा तुमसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं। इस पवित्र नगरी को बचा लो मामा। अगर तुम नहीं बचा पाए तो हम
भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि अगर पूर्वजों के कुर्बानी पर मिला हुआ तुम्हें आजादी लूट जाएगी मामा। तुम्हें वार करी कहते हैं। तुमने यहाँ से मुगलों को पीटते पीटते बंगाल तक पीटकर भगवान विष्णु की नगरी गया को बचाया था। तुमने कानपुर को बचाया, तुमने मथुरा को बचाया, तुमने अपने प्रदेश में अफजल खान ऐसे के पेट चीर कर भी अपने महाराज की रक्षा की, अपनी जान दी। भगवा झंडा नहीं उतारने लगी। भगवा ये राज की सत्तासीन आज भगवा आतंकवाद हो गया। आज भगवा पे उंगली उठाया जाता है मामा, तो भी मैं चुप रहता हूँ। लेकिन जब भगवा को गाली देने वाले लोग गांव गांव में घूमकर हमारे माली को गाली दे रहे हैं, तब मुझे दर्द होता है। राम को गाली देते थे, मैं कुछ नहीं बोला। कृष्ण को गाली दिया, कुछ नहीं बोला। लेकिन जब नामदेव की कर्म भूमि पर, पवित्र भूमि पर आकर मेरे सनातन वैदिक धर्म के लोगों के बीच में जब मेरी माताओं को गौ का मांस का खून और सूअर का खून मिलाकर जब बांटा जा रहा था, तब मुझे अपने आप से चिंता हो गई मामा कि मैं अब जब महाराष्ट्र नहीं बचा तो भगवान राम, भगवान कृष्ण को बचाने के लिए कौन आएगा मामा? क्या नामदेव जी, क्या तुकाराम जी कि ये बलिदानित भूमि, क्या साहू जी महाराज, क्या संभाजी महाराज, क्या शिवाजी महाराज का, क्या बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक की भूमि, क्या ज्ञानेश्वरी की मावली का उच्चारण घर में दबकर समाप्त हो जाएगा मामा? यह आपको तय करना है मामा। जगो, किसी और के लिए नहीं। जरा सुबह उठो मामा, अपने मावली के लिए। तुम तो वार करी हो, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम जिस दिन अपने झंडा को लेकर मावली के सामने संकल्प करके राजसत्ता को चुनौती दे दोगे, उसी दिन धर्मांतरण कानून इस सरकार को उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कि जिस दिन एक साधु इसका मुख्यमंत्री हो जाएगा, उस दिन हम धर्मांतरण कानून देंगे। आज सबसे सशक्त कानून उत्तर प्रदेश में कि अब आतंकवादी भी, बदमाश भी अपने छाती पर खड्डा लगाकर चलता है। मैं सुधर गया, मुझे मारो। कप्तान महोदय, आपको संविधान की रक्षा करना यह आपकी भी जवाबदारी है और हमें मौलिक अधिकार में अपने संस्कृति, अपना संविधान की रक्षा करना यह मेरा मौलिक अधिकार है। अगर मेरा मौलिक अधिकार छीन हो रहा है मेरे लोगों को, मैं किसी के चर्च में जाकर बात नहीं कर रहा हूं कप्तान महोदय, न किसी क्रिश्चियन का कोई एफआईआर होगा कि किसी हिंदू ने किसी क्रिश्चियन के घर में जाकर हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को गाली दी। लेकिन जब हिंदू के घर में, मैं नहीं कह रहा हूं कप्तान साहब, नियोगी कमेटी का रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। हमारे मातंग समाज के घर में घुसकर बेवकूफ बनाकर उनको गाय और सुअर का मांस और खून पिलाया जा रहा है। कप्तान महोदय, मैं कैसे चुप रहूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं क्या करूं? मैं शांति का वाहक हूं, मैं गांधी का उपासक हूं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम का गाने वाला हूं कप्तान महोदय। लेकिन मुझे डर है ये विदेशी पैसे पर एक हिंदू को क्रिश्चियन बनाने के लिए 1,80,000 रुपया आता है, उस फास्टर को 30,000 रुपया मिलता है। ये हमारे पास पैसा नहीं है। के अपनी अमृत पिलाकर मां की अपनी रक्षा करने बॉर्डर पर भेजता है कप्तान साहब।
उस सीमाओं पर आतंकवादी हमारे सेना के प्रहरियों को मार रहे हैं, जंगलों में नक्सलवादी मार रहे हैं, गांव में घरों में मेरी बेटी सुरक्षित नहीं। मेरे बाहर निकलो तो कहां बम विस्फोट हो, उससे हमारा भाई सुरक्षित नहीं, और घर में जाऊं तो मेरा संस्कृति सुरक्षित नहीं। बताइए कप्तान साहब, मैं कहां जाऊं? इसलिए आज मैं इस धर्म मंच पर, इस पवित्र नगरी में, नामदेव जी के कर्मभूमि पर मैं अपने मामा से अपना सवाल दोहराता हूं। मामा, जरा बताओ, मैं मामा किसको कहूंगा? मेरे आने वाली पीढ़ी मामा किसको कहेगी? कौन लेगा नामदेव का नाम? कौन लेगा लहू जी उस्ताद का नाम? कौन लेगा गार्गे जी महाराज का नाम? कौन लेगा तुक्का राम का नाम? कौन लेगा इस मौली का नाम? अगर सारे तरफ ये नर पिचास घूम घूम कर महाराष्ट्र की संस्कृति को बदल देंगे तो कहां रहोगे? अगर बताओ मामा, मैं किसको अपना मामा कहूंगा? एक छोटी सी कहानी करता हूं, क्योंकि आपको अभी समय ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि आपको भी संध्या करना होगा, मुझे भी संध्या करनी है। लेकिन मैं अपनी व्यथा, ये दर्द किसको सुनाऊं मामा? मेरा तो सुनने वाला एक राघव है और दूसरे, क्योंकि सबसे ज्यादा जब खांडे को दर्द होता है मामा, तो दो ही के पास जाता है, एक मामा के पास और एक माँ के पास। दूसरा किसके पास जाऊं? न मुझे माँ अपनी बचा पा रही, मेरी माँ की भूमि भी आज असुरक्षित है और मेरे मामा की अस्मिता भी आज असुरक्षित है। बताओ मैं किससे मांगू, किससे अपनी व्यथा कहूं? तुम न मेरे बच्चे सुरक्षित, न मेरा देश सुरक्षित, न मेरी संस्कृति सुरक्षित, न मेरा मावली सुरक्षित, न मेरा देश का प्रहरी सुरक्षित, न मेरा संविधान सुरक्षित, न मेरा यह पवित्र नगरी सुरक्षित। बताओ मामा, मैं अपनी व्यथा किसको कहूं? तुम तो विठल विठल कह के निकल जाते हो, तुम्हें तो पूरन पूरी खा के कीर्तन करके निकल जाते हो मामा। लेकिन जरा उस घर की उन बालाओं के बारे में सोचो, जिनके घरों में भारतीय संस्कृति के जगह राष्ट्रद्रोही नारे लगते होंगे, जिनके घरों में गौ और माँ, जो गौ की पूजा करने वाला परिवार गौ का मांस खाने लगता होगा, उनकी बालाओं के ऊपर क्या गुजरता होगा मामा? जरा सोच के तुम बताओ, मैं तो देख कर तो हल जाता। एक कहानी कहता हूं मामा, जरा गौर से सुनना और हो सके तो जवाब देना। गांव में एक पहलवान रहता था, जरा गौर करना मामा। गांव में एक पहलवान रहता था। पहलवान रोज अखाड़े में जाता, दंड बैठक करता, एक पेड़ के डाली को पकड़ता, नीचे झुका देता। लोगों को बड़ा गर्व था कि मेरे गांव में इतना तगड़ा पहलवान है, गांव में कुछ नहीं होगा। पहलवान जवान हो गया, 6 फीट का हट्टा कट्टा जवान। गांव के लोगों ने कहा इसका अच्छा से शादी कर दो। पहलवान की शादी हो गई तो अखाड़े जाने का टाइम नहीं मिला। कुछ दिन के बाद 2 बच्चे हो गए, पहलवान को और टाइम न मिला। कुछ दिन के बाद पहलवान भी बुढ़ा हो गया। एक दिन अखाड़े में गया, उस पेड़ के डाली को पकड़कर नीचे झुकाया तो उस डाली में लटक गया। लोगों बड़ा गुस्सा आया, मैं तो बर्बाद हो गया। घर आया, घर में आंख लाल लाल की हुई पत्नी ने देखा, पूछा क्या हुआ जी? बोले खबरदार बोलना मत वरना तेरा तकला फोड़ा। बोला हुआ क्या? तो बोला हुआ क्या, मेरा सत्यानाश हो गया। मैंने तो पेड़ के डाली को पकड़ के झुकाता था, आज डाली में खुल लटक गया। पत्नी समझदार थी, जीजा माता की तरह। मैं कहा मैं बेवकूफ, चल तो मैं देखती हूँ कौन सा पेड़ झुकाता था। आगे आगे पति उसके पीछे, पत्नी उसके पीछे, तो
अखाड़े में गए, बोले चल बेटा। पेन में लग गए तो बेटों को कहा दे चल बाप को साथ दे। बाप और बेटों ने मिलकर जब डाली को पकड़ा, डाली तो छोड़ो, पूरा पेड़ जमीन पर आ गया। बोले अरे बुद्धू, तुझे शक्ति कहीं गई नहीं थी, तेरे शक्ति बच्चों में बढ़ गई। लेकिन बुद्धा को संतोष नहीं हुआ, बुद्धा चल बसा। अब बुद्धा जब चल गया तो देश के गद्दार राष्ट्रहित तत्वों को अवसर मिल गया, चलो आज आनंदी की अस्मिता लूट आए। गांव का गोधन, गांव की महिला धन लूटने लगे। गांव में बुढ़िया देखा, दौड़ कर गई सरपंच के पास। सरपंच गांव में चोर आए हैं, गांव की गोधन बेटियां लूट रहे हैं। सरपंच बुलाए, चुप रहे। अरे मेरी एक गाय है, एक बच्ची है, जाने दे, मेरे को मरवाने क्यों आई? चल जा पुलिस पाटिल के पास। पुलिस पाटिल के पास गई, पुलिस पाटिल को कहा, पुलिस पाटिल गांव में चोर आए, गांव के स्मिता लूट रहे। पुलिस पाटिल वाला पता चुप, पता है ना कप्तान साहब क्या आदेश है? लगा देंगे धारा, मेरी नौकरी चली जाएगी। चुप है, किसके पास जाऊं? जा बड़े आदमी के पास। बुढ़िया सब घर गई, कोई नहीं आया। बुढ़िया ने अपने बड़े बेटे को कहा, बेटा तेरा बाप जब तक था तब तक इस समाज और राष्ट्र की रक्षा की, आज मेरे दूध पिलाया है, तेरा दूध का कर्ज है, जाओ अपने समाज की रक्षा कर। बेटा गया, चोरों से भिड़ गया, खूब लड़ाई हुई, चोर तो भाग गए, लेकिन बेटे को इतनी चोट लग गई कि उसके प्राण पक्षी हुए। गांव के हिजड़ों ने उसकी लाश को लाकर चौराहे पे रखा। लोगों ने कहा, बुढ़िया आज तेरा बड़ा बेटा गिरा। बुढ़िया ने चिल्ला कर कहा, खबरदार, मेरा बेटा मरा नहीं, मेरा बेटा समाज और राष्ट्र की रक्षा करते शहीद हो गया। जा बेटा, तुझे दूध का कर्ज माफ। दूसरे बेटे कुर्बान कर दी, कोई नहीं निकला। तीसरे बार चोर फिर आए, गांव की बेटियों की अस्मिता लूटने लगे। अब बुढ़िया क्या करती? गांव के चौराहे के सामने गांव की इज्जत लूट रही थी। बुढ़िया आकर चौराहे पे छाती पीट कर रोने लगी। लोगों ने कहा, बुढ़िया जब बड़ा पति मरा नहीं हुई, बड़ा बेटा मरा नहीं हुई, छोटा बेटा मरा नहीं, आज कौन सा बेटा मर गया? बुढ़िया ने चिल्ला कर कहा, आज मेरा समूचा गांव मर रहा है, मेरा समाज मर रहा है, मेरा राष्ट्र मर रहा है। जब मेरे बाप ने शादी की थी तो सोचा था मेरा पति रक्षा करेगा, पति मर गए तो भी मुझे भरोसा था मेरा समाज रक्षा करेगा, समाज भी मर गया। समाज के बाद मैंने सोचा था मेरा गांव रक्षा करेगा, आज तो पूरा समाज मर रहा है। मैं आपका भांजा होने के नाते अयोध्या की भूमि में राम के मंदिर को बन रहा हूं, लेकिन मैं हे मामा आपसे भीख मांगता हूँ, आप मुझे इस भांजे को एक भीख दीजिए कि बस आप इस आनंदी नगरी की अस्मिता को आप रक्षा करेंगे, आप अपनी माताओं की रक्षा करेंगे, आप अपनी बेटियों की रक्षा करेंगे, आप अपनी सोच की रक्षा करेंगे, आप अपनी रक्षा करेंगे। यही मांग है मामा। अगर गांव में आग लग गई तो मोहल्ला सुरक्षित नहीं बनेगा। इन्हीं बात के साथ मामाओं के सभी के चरणों में इस छोटे से भांजे का आप नमस्कार स्वीकार करेंगे, प्रणाम स्वीकार करेंगे। अगर हमसे गलती हुई होगी तो मामा माफ करना, और अगर मेरी सत्यवाणी से मेरे दुश्मनों को मिर्ची लगी हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हारे पीछे 10 लाख हम नारा साधु खड़े हैं। मैं नहीं चाहता, आज तक नहीं उतरे कप्तान साहब, लेकिन अगर जरूरत पड़ गई कप्तान साहब तो मैं अपने संस्कृति के लिए वारकरी के साथ हम भी कंधे से कंधा मिला। मैं कुछ नारा दे रहा हूं, आप मेरे साथ जरा बुलंद आवाज में ऐसे मत करना। एक खूनी पंजा से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे मुट्ठी बंद करके हमारे साथ 2-4 बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। ये आवाज महाराष्ट्र की धारदार
संभाजी की तरह आवाज नहीं है, न नामदेव की तरह आवाज है। नामदेव ने यहाँ कहा तो अफगानिस्तान पाकिस्तान तक आवाज गूंज गई। पूरी दुनिया नामदेव को नामदेव के नाम से जानता। तो आपकी ये आवाज उन दुश्मनों के जो 5,000 और 10,000 पर तुम्हारे संस्कृति को लूट रहे, ऐसे दुश्मनों के कानों तक और यहाँ की सरकार तक ये आवाज पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, महाराज की, महाराज की, शिवाजी महाराज की, माता की, रामचंद्र की, महावीर की, बुद्ध की, भगवान की, उस्ताद की, अम्बेडकर की, आपके संविधान की, आपके प्राणियों की, सेनानियों की। अभी जैसे काम नहीं चल, कुछ लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं, सुनाएंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? बाकी लोग क्या हिजड़े की तरह बैठ के मामा देश की रक्षा कौन करेगा? गांव की रक्षा कौन करेगा? समाज की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? और मेरी बेटियों की रक्षा कैसे होगा? लफ्ज़ यहाँ रुकेगा तब ना, गौहत्या रुकेगा तब ना, मावी को गाली देने वाले को रोकोगे तब ना। ये कप्तान साहब की ड्यूटी नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य में तुम्हारा भी कर्तव्य है। अपनी देश के प्रति वफादार होना ये तुम्हारा कर्तव्य है। और अपने देश के संविधान को जो न माने उससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोही हो ही नहीं सकता। इसके संविधान को मानना ये आपका दायित्व है और संविधान के प्रदत्त अधिकार में अपने धर्म की रक्षा करना ये आपका मौलिक अधिकार है। तो चलिए फिर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, पक्का पक्का ना? क्योंकि जानते हो यह वर्ष नारी वर्ष है, समझ गए? इसलिए नारियों का खूब जरा उत्साह बोलिए, बोले जिजा माता की, जिजा माता की। और झांसी की रानी की, झांसी रानी की, सावित्रीबाई फुले की, माता की, मैं बोलूंगा हर हर महादेव, उसके बाद आप लोग भी जोर से बोलिएगा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। आपको हमारा नमस्कार स्वीकार। मामा आपके चरणों में फिर से ईशानंदी की रक्षा के लिए पुनः प्रार्थना करती हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी लोग को कोई सवाल होगा तो मेरे से कागज पर लिखकर कार्यकर्ता को दे देंगे। वो सवाल हम पर आएगी, हम उसका जवाब देंगे। इन्हीं बात के साथ सबको धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। या ठिकाणी प्रशासनाला याविषयी निवेदन देण्यात येणार आहे। मी माननीय प्रशासकीय अधिकारी यांना विनंती करतो की आपण